नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का हुआ शुभारंभ। 3 दिवसीय कार्यक्रम में अत्याधुनिक शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को किया जा रहा प्रदर्शित। मुख्यमंत्री ने कहा, ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य राजस्थान। 27,854 करोड़ रुपए ग्रीन परियोजनाओं के लिए किए गए निर्धारित। राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र में जारी रहा सवाल जवाब का दौर। बलिदानियों को सम्मान देने के लिए हर तहसील पर एक स्थान निर्धारित करने पर किया जा रहा विचार। भारत एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी कर रहा है। आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका शुभारंभ हुआ। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर उन्होंने अत्याधुनिक शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, नवीनतम तकनीकी विकास एवं स्थायी शहरी विकास मॉडल को प्रदर्शित करती विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। 3 से 5 मार्च तक आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय फोरम रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटीज टुवर्ड्स अचीविंग एसडीजी एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक विषय पर केंद्रित होगा। फोरम में 38 सदस्यीय देश, 15 केंद्रीय मंत्रालय, सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश, 60 से अधिक शहर, 40 से अधिक व्यवसाय और 120 से अधिक विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। यह आयोजन तीनों दिन वर्चुअल भागीदारी के लिए भी खुला रहेगा, जिससे दुनिया भर के हितधारकों से व्यापक जुड़ाव संभव होगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए जयपुर से बेहतर कोई स्थान नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा कि राजस्थान अपनी सांस्कृतिक विरासत और सस्टेनेबिलिटी और रिसोर्स एफिशिएंसी की परंपराओं के लिए जाना जाता है। सब देशों में भारतवर्ष को ही ये अवसर मिला है कि हम दूसरी बार इस बैठक का आयोजन कर रहे हैं। मित्रों, ये महत्वपूर्ण बैठक के लिए जयपुर राजस्थान, इससे बेहतर स्थान और कोई हो नहीं सकता था, क्योंकि ये राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सस्टेनेबिलिटी और रिसोर्स एफिशिएंसी की परंपराओं के लिए ये जाना जाता है। हमें जो 3R और सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों को पूरी तरह लागू करने के लिए यहाँ प्रेरणा मिलती है। यहाँ स्टेप वेल्स यानी जिनको हम बावड़ियाँ कहते हैं, और यहाँ जोहड़ यानी स्मॉल पॉन्ड्स, रिसाइकल सामग्री से बनी हस्तकला, जयपुर की रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, इसकी ऐतिहासिक परंपरा हमको ये पाठ बताती है, सिखाती है कि आज के फोरम की कितनी बड़ी सार्थकता है। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि 3R का अर्थ है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ये तीनों शब्द हमारे दैनिक जीवन में संसाधनों के संरक्षण और पुनर्करण के लिए प्रेरित करते हैं। हमें पर्यावरण प्रदूषण को कम करने, संसाधनों की कमी को रोकने और आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा देने की दिशा में काम करना होगा। वर्तमान समय में हमारी पृथ्वी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और संसाधनों की कमी है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें एक नवीन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की स्थापना की गई है। 3R का अर्थ रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल, ये तीनों शब्द हमारे दैनिक जीवन में संसाधनों का संरक्षण और पुनर्चक्रण के लिए प्रेरित करते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के उद्देश्य भी यही हैं, संसाधनों का संरक्षण एवं पुनर्चक्रण करना, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, संसाधनों की कमी को रोकना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। संसाधनों के कुशल पुनः उपयोग हेतु सतत विकास के जिन लक्ष्यों के साथ आप काम कर रहे हैं, वे मौजूदा समय की महती जरूरतें भी हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने ग्रीन बजट पेश किया है, जिसमें 27,854 करोड़ रुपए ग्रीन परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। 250 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सर्कुलर इकोनॉमी पार्क और स्वच्छ एवं हरित तकनीकी विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। राजस्थान ने ग्रीन टेक्नोलॉजी और सतत विकास में भी पहल की है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि राजस्थान पहला राज्य है
जिसने ग्रीन बजट पेश किया है और उसमें 27,854 करोड़ रुपए ग्रीन परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। 250 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सर्कुलर इकोनॉमी पार्क और स्वच्छ एवं हरित तकनीकी विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। हम सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम लेकर आएंगे जो हमारी एमएसएमई और स्टार्टअप को 2 करोड़ रुपए तक की सहायता देगी। इसके साथ ही राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी पुराने वाहनों के निष्पादन को बढ़ावा देगी। साथ ही हम अन्य शून्य अपशिष्ट समाज का सपना साकार करने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी की अलायंस नेटवर्क की स्थापना के जरिए सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षण संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देगी। 16वीं राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र में आज भी सवाल जवाब का दौर जारी रहा। इसी कड़ी में सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा संबंधित तहसील के बलिदानियों को सम्मान देने के लिए प्रत्येक तहसील पर एक स्थान निर्धारित करने के संबंध में विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बलिदानियों को सम्मान और उनके आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए कृषि भूमि का आवंटन, आश्रितों को नौकरी, नकद आर्थिक सहायता, विद्युत कनेक्शन जैसी सुविधाएं देने के लिए नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। सैनिक कल्याण मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। राज्य सरकार की नीतिगत सुविधाएं जो बैटल कैजुअलिटीज हैं, फेटल और इंजर्ड, उनके लिए नीतिगत निर्णय दिया गया है। उसके अंदर कृषि भूमि का आवंटन भी है, आश्रितों को नौकरी भी है, विद्युत कनेक्शन है और नकद पैसा भी उसके अंदर शामिल है। जहां तक बात रही एक सैनिक के सम्मान के लिए जो ये एक स्थान की जो बात कर रहे हैं, उसके लिए राज्य सरकार अभी इस पे चिंता कर रही है, चर्चा कर रही है कि हर तहसील के अंदर हम एक जगह नियुक्त करें जहां पर उस तहसील के जितने भी बलिदानी हैं उन सब का नाम भी आ जाए और उन्हें एक जगह सम्मान दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, अभी तक मैं ब्रॉडली इसके अंदर मोटे रूप से 2 इसके अंदर सुविधाएं थी। एक 1999 से पूर्व, 1 अप्रैल 99 से पूर्व और 1 अप्रैल 99 के बाद में। 1 अप्रैल 99 से पूर्व नकद राशि 843 बलिदानियों को दी जा चुकी है। भूमि 1010 बलिदानियों को दी जा चुकी है, उनके परिवारों को दी जा चुकी है। सम्मान भत्ता जो नकद राशि की मैं बात कर रहा था 574 को दी जा चुकी है। आश्रितों को नियोजन 386, कृषि विद्युत कनेक्शन 299 और इस तरह से आगे और 99 के बाद में 629 को नकद राशि दी जा चुकी है। भूमि 155 को दी जा चुकी है। आवास 69 को दिए जा चुके हैं और माता पिता के लिए जो एक फिक्स डिपॉजिट है वो 573 को दिया जा चुका है। आश्रितों को नियोजन 369 को दिया जा चुका है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में कहा कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत दौसा जिले में चयनित कुल गांवों की संख्या 97 है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत आज दिनांक तक 1256.60 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 1107.49 लाख रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित कर दिए गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। 500 या उससे अधिक आबादी के ऐसे गांव जिनमें 40% या उससे अधिक गांव जो ऐसी कम्युनिटी के हैं, उसमें भारत सरकार की इस प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत राजस्थान में कुल चयनित ग्राम है 2009, दौसा जिले में कुल चयनित ग्राम है 97 और आपकी विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई में है कुल चयनित ग्राम 18। इसी तरीके से संबल ग्राम विकास योजना ये राज्य सरकार की योजना है जिसमें 2011 की जनगणना के आधार पर 40% उससे अधिक एससी वर्ग के राजस्थान के कुल चयनित ग्राम है 4,948, दौसा जिले में कुल चयनित ग्राम है 158 और विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई में कुल चयनित ग्राम है 25। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में दौसा जिले में आज दिनांक तक 1256.60 लाख रुपए आवंटित हुए, जिसमें से 1107.39 लाख रुपए के यूसी सर्टिफिकेट प्रेषित कर दिए गए। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।